नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से कोटेशन के साथ। वो है नो कंपैरिजन एंड नो कंपटीशन। किसी से कंपैरिजन और कंपटीशन हमको नहीं करना है, किस निगेटिव वे में। अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये हमें लाइफ में आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इसी को हम अगर अब निगेटिव वे में लेते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए एक टॉक्सिक का काम करता है। इस दो वर्ड को मैंने इसलिए चुना इस वीडियो के लिए क्योंकि एक क्वेश्चन था कि BAMS बेटर है या BHMS, या बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एलोपैथी करे या होम्योपैथी करे या आयुर्वेद करे या यूनानी करें। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका जवाब है कि हर एक सिस्टम बेस्ट है और सबका अपना अपना स्कोप एंड लिमिटेशन है। होम्योपैथिक सबसे अलग क्यों है, होम्योपैथी सिस्टम सबसे अलग क्यों है, उसको लेके आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरिट जानेंगे होम्योपैथी सिस्टम का, होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात उन बच्चों के लिए जो BHMS एक होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिस्टम बेस्ट है और बेस्ट क्यों है वो आगे के पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक मानव जीवन का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है कि आप किसी के काम आ सकें। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ये काम करने में, यानी कि किसी के काम आने में आपको हमेशा से हेल्प करेगा। जो भी निराश व्यक्ति हैं, जो सब जगह से हार चुके हैं, उनके जीवन में खुशहाली आप भर सकते हैं क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। और क्यों ऐसा है उसके डिफरेंट पॉइंट अब मैं आपको आगे के पार्ट में बताने वाला हूँ। जहाँ तक बात है क्वेश्चन की कि आयुर्वेदिक बेस्ट है या होम्योपैथी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी और BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दोनों के स्कोप एंड लिमिटेशन अलग अलग हैं। आयुर्वेदा जो कि एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है और काफ़ी ऋषि मुनियों से चलती आ रही है, उसमें उसका जो वे ऑफ मेथड है डिस्पेंसिंग का, मेडिसिन का, डिजीज़ को क्योर करने का, वो काफ़ी अलग है। होम्योपैथिक क्षेत्र की बात करें तो होम्योपैथिक भी काफ़ी प्राचीन है। इसको भी एक देसी चिकित्सा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन ने की थी। होम्योपैथी की सबसे जो खास बात है कि प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पे ये जो मेथड है उसके आधार पे ये क्योर करती है। जैसे कि आपने एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी युद्ध होता है तो पराजित कौन होता है, जो कमज़ोर पड़ता है। कुछ उस तरीके से ही होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है। लाइक डिजीज़ के समानांतर एक मजबूत डिजीज़ वहाँ पे डेवलप कराती है तो कमज़ोर जो डिजीज़ होता है वो वहाँ पे नष्ट हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। और ये आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 26 एफोडिज में इसको पढ़ते हैं और वहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। या अगर आप होम्योपैथिक में आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक पढ़ाई जाएगी जो एक गीता कहा जाता है। बट मेरे हिसाब से वो एक प्रैक्टिकल बुक है, उसको गीता समझ के ना पढ़े, एक प्रैक्टिकल बुक समझ के पढ़े क्योंकि वो हमेशा से आपको गाइड करेगा और एक कॉन्फिडेंस प्रिस्क्राइबिंग में या एक मेथड होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे करें, इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी बेटर है। और ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो नेचुरल बेस्ट सिस्टम है होम्योपैथी, इसलिए ये बेस्ट है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको जो अदर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेद हो या यूनानी हो, कुछ वैसा ही है होम्योपैथिक में। फर्स्ट ईयर में आपको वही फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उसके साथ होम्योपैथिक फार्मेसी, फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। सेकेंड पार्ट में आपको पैथोलॉजी रहेगा, उसके साथ साथ होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और साथ में FMT फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। थर्ड पार्ट में गायनेक ऑफ्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, उसके साथ साथ सर्जरी एंड जो आपको होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका है, ऑर्गेनन है, वो साथ में चलता रहेगा। फोर्थ पार्ट में, फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन,
उसके साथ साथ कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि कम्युनिटी को अगर स्वस्थ रखना है तो वहाँ पे जो भी प्रिवेंटिव उसके मेजरमेंट है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज 4 में हमें बताया भी है। तो कम्युनिटी मेडिसिन, उसके साथ साथ रिपर्टरी एंड केस टेकिंग आपको पढ़ाया जाता है 4th ईयर में, यानी कि इसको आप लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ होम्योपैथिक मैट्रिया एंड ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मैट्रिया आपको लगभग हर एक साल आपको पढ़ाया जाता है, बट फर्स्ट पार्ट में इसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बट एज अ नॉलेज के लिए, क्योंकि होम्योपैथी इस पे ही बेस्ड है, क्योंकि मेडिसिन के बारे में जानेंगे आप, मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब करना है इसके बारे में आपको ऑर्गेनोन में बताया जाता है। इसी कारण इसको फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को पता चल सके। एंड सेकेंड पार्ट में फिर ये सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, लाइक मतलब इसके एग्ज़ाम होने लगते हैं। तो ये था सिलेबस सबका सेम है, बट एक ही चीज़ जो डिफ़र करती है बाकी सब में, वो है फार्माकोलॉजी। एलोपैथी का अलग है, आयुर्वेदा का अलग है, होम्योपैथी का अलग है। तो बस मेडिसिन पार्ट अलग है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको वही पढ़ने होंगे जो अदर सिस्टम वाले पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में पैथोलॉजी के साथ आपको माइक्रोबायोलॉजी की भी पढ़ाई होती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, उसकी भी पढ़ाई आपको कराई जाती है। तो ये था सिलेबस पार्ट, जो कि सेम है, जैसा अदर सिस्टम में है वैसा आपको होम्योपैथिक में भी पढ़ने को मिलेगा। डायरेक्ट आते हैं अब अपने मुद्दे पे कि अगर आप होम्योपैथिक क्षेत्र में आ गए हैं तो ये बेस्ट क्यों है, इसके मेरिट क्या है। सबसे पहला ही मेरिट है कि एक डिजीज़ अगर पेशेंट लेके आता है, उसको ठीक करने के लिए हम एक नया डिजीज़ उसके अंदर डेवलप नहीं करते। नया यानी कि वैसा डिजीज़ जिसका उस डिजीज़ से कोई रिलेशन ही ना हो। लाइक अगर कोई पेशेंट आ रहा है जॉइंट प्रॉब्लम लेके, किसी को जोड़ में दर्द है, उसको हम हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप करा दें, उसके किडनी के में प्रॉब्लम डेवलप करा दें, उसके बॉडी में सूजन डेवलप करा दें, तो ये क्योर कतई नहीं हुआ। यानी कि पेशेंट जिस प्रॉब्लम से सफ़र होता है, जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, वो हमारे पास लेके आता है, हम उसकी उसी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, कोई एडिशनल प्रॉब्लम डेवलप नहीं करते हैं। और ये बात आप वो बखूबी से समझ सकते हैं कि जब कोविड के टाइम में जो भी स्टेरॉयड, जितने भी मेथड उपयोग किए गए कोविड के समय में, तो वहाँ आपने देखा कि बहुतों को डायबिटीज़ डेवलप हुआ, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम डेवलप हुई, यानी कि एक एडिशनल प्रॉब्लम वहाँ पे डेवलप हो गया। रिसर्च भी इस बात को वेरीफाई करता है कि इस तरह की कंडीशन डेवलप हुई उस ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये हुआ एडिशनल प्रॉब्लम, जो कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट जिस प्रॉब्लम से सफ़र करता है, हम उसकी वही प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, एडिशनल डिजीज डेवलप नहीं करते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा मेरिट है कि यहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन एक बोल सकते हैं एनर्जी फॉर्म में होती है, नैनो फॉर्म में होती है, नैनो पार्टिकल्स भी उसको बोला जाता है। तो वो इतना उसका जो आप बोल सकते हैं उसकी जो मात्रा है, उसके डोजेज होते हैं इतने माइन्यूट होते हैं कि वो बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालते हैं। कहा भी जाता है कि होम्योपैथिक दवा में जो मेडिसिन होती है वो एनर्जी फॉर्म में होती हैं। अब एनर्जी फॉर्म में क्यों होती हैं, उसका ये कारण है, होम्योपैथिक के कॉन्सेप्ट के अनुसार, या आध्यात्म या स्पिरिचुअल साइंस, या यहाँ तक कि अभी फिजिक्स भी, वो भी डिफरेंट मॉडल के माध्यम से, गायरोस्कोपिक हो गया या पीपीआर इंटेंगलमेंट के माध्यम से ये बात वेरीफाई करता है कि बॉडी के अंदर एक ऐसा फोर्स है जिसको हम वाइटल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो बॉडी के हर एक फंक्शन को रेगुलेट करता है। यानी कि हमारे बॉडी की वाइटलिटी डिस्टर्ब होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो जब एक एनर्जी के डेविएशन से डिजीज डेवलप हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी एक जो मेडिसिन चाहिए होगा वो एनर्जी फॉर्म में चाहिए होगा। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एनर्जी फॉर्म में होती है, बॉडी में जाती है, डिजीज़ के साथ वो मिलती है और एक स्ट्रॉन्गर डिजीज़ वहाँ पे डेवलप कराती है, जो नेचुरल डिजीज से पेशेंट सफ़र कर रहा होता है उसको एक्सटिंग्विश करती है। तो वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी एक बोल सकते हैं कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, और इसको फिज़िक्स भी और आज के डेट में रिसर्च भी इसको वेरीफाई करते हैं, और ये आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में। और जब आप ऑर्गेनोन पढ़ेंगे, ऑर्गेनोन के टीचर क्लास में आएंगे, तो आपको वाइटलिटी के बारे में, वाइटल प्रिंसिपल के बारे में आपको बखूबी इसके बारे में जानकारी देंगे। वाइटल फोर्स को डिफरेंट ऑथर ने, लाइक अगर आप
और केंट की बात करें तो उन्होंने इसको सिंपल सब्सटेंस के नाम से इसको समझाया है, यानी कि उन्होंने भी इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके बाद जो स्टेट जो बचता है उससे इसको कंपेयर किया है। एच.ए. रॉबर्ट ने, डिफरेंट ऑथर ने वाइटलिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिक्टेट किया है। और यहाँ तक कि फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट करके काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, सो डिजीज़ को क्योर करने में काफ़ी ये हेल्प करती है। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे मतलब ख़ास चीज़ है होम्योपैथी की, ये कोई भी डिजीज़ हो, अगर आप उस डिजीज़ को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो बट आपके पास उसका सिम्टम है, तो सिम्टम के बेस पे आप पेशेंट को दवा दे सकते हैं। लाइक जब कोविड आया था तो कोविड के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, बट अगर कोविड के जो भी सिम्टम आ रहे थे उस सिम्टम की टोटालिटी बना के होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। ये सबसे बड़ा मेरिट है, यानी कि जहाँ पे डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है वहाँ भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी, जो हम पेशेंट से लेते हैं सिम्टम और उसको एक्यूमुलेट करके वहाँ पे जो मेडिसिन सामने आती है पेशेंट को हम देते हैं। तो ये भी सबसे इसका बेस्ट पार्ट है, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल बट यू कैन गिव होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। ये हो गया तीसरा। और फोर्थ, इसका सबसे जो बड़ा खासियत है ये कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन दी जाती है वो पहली मेडिसिन डिसाइड करती है कि पेशेंट को सेकेंड मेडिसिन क्या देना है, यानी कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वही हमें फर्दर आगे का प्रोसेस वो उस पर डिसाइड होता है कि आगे क्या करना है। जो बाकी सिस्टम ऐसा नहीं होता, पहली बार कुछ और दवा, सेकेंड टाइम कुछ और दवा, बट होम्योपैथी में ये मेथड फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आगे का जो प्रोसेस है उसको खोलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसका मेरिट है, जब भी हम एलोपैथिक साइंस को पढ़ते हैं, एलोपैथिक साइंस को का अगर आप कंपेयर करें तो इमरजेंसी मेडिकल साइंस उसको बोलने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां इमरजेंसी की आवश्यकता है, जहां पेशेंट की लाइफ और डेथ का सवाल होता है, वहाँ पे एलोपैथिक अच्छी सिस्टम है, जिसका जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने 67 एफोरिज में भी किया है। आयुर्वेदिक में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसके साथ अब तो कुछ सर्जरी के पार्ट भी इंक्लूड कर दिए गए हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में। होम्योपैथी की जब बात आती है तो होम्योपैथी में एक ही वेपन है, वेपन यानी कि जिससे हम युद्ध कर पाते हैं वो है हमारी दवा, हमारी मेडिसिन, जिसके आधार पर हम पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। एक बड़ी अच्छी यहाँ पे कहावत सूट करती है, जो जग से हारा उसे होम्योपैथी ने संवारा, यानी कि सर्जरी, डिफरेंट मेडिसिन को अप्लाई करके पेशेंट ने देख लिया प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तब वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए बट बीमारी ठीक नहीं हुई, अब आपके ही भरोसे है, आप इसको ठीक कर लीजिए। इसलिए मैंने ये कोटेशन यूज़ किया कि जो जग से हारा उसे होम्योपैथी ने संवारा। इसके साथ साथ होम्योपैथी की एक और खासियत है कि मेडिसिन के द्वारा कुछ सर्जिकल केसेस जो होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है उसमें भी वो इफेक्टिव साबित होती है। लाइक रीनल स्टोन के केसेस, लाइक हेमरॉयड के केसेस, बवासीर के केसेस हो गए या पॉलिप हो गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको सर्जरी के पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, उसमें भी होम्योपैथी के काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि सर्जरी के बाद भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई करें तो वहाँ भी इसके काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्री एंड पोस्ट सर्जिकल टेक्निक के बाद भी होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई किया जा सकता है और काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरिट हो गया कि कुछ सर्जिकल केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम क्योर डेवलप करा सकते हैं और प्रैक्टिकली ऐसा काफ़ी देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि क्योर होता है माइल्ड फॉर्म में, जेंटल फॉर्म में एंड परमानेंटली, यानी कि किसी तरह की एडिशनल दिक्कत हम पेशेंट को डेवलप नहीं कराते हैं, सिंपल सी मीठी गोली का प्रयोग करके पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डिस्पेंसिंग का जो मेथड है या जो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं वो ग्लोबुल्स फॉर्म में, तो वो बच्चों को ही पसंद आता है और बच्चे क्या बूढ़े क्या हर एज के लोग उस ग्लोबुल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वे ऑफ डिस्पेंसिंग या अगर व्हीकल बोले तो इसमें भी होम्योपैथी काफ़ी बेटर है और ये भी इसका एक मेरिट है क्योंकि पेशेंट को इस दवा को लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इतनी सारी मेरिट तो होम्योपैथिक क्षेत्र से अगर आप जुड़ गए हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है तो अच्छी जगह हैं, प्रयत्न करें, प्रयास करें, कर्मठ होके
दृढ़ विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहें तो आप एक अच्छे जगह पहुंचेंगे। और ये हमेशा से एक कॉन्फिडेंस, एक बिल्डअप होना चाहिए, चाहे एक अफर्मेशन बोल सकते हैं इसको, एक अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हमने जिस चीज़ को चुना है, हमने जिस फील्ड को चुना है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर एक फील्ड में आपको एक कॉम्पिटिट यानी कि कंपटीशन इन अ पॉजिटिव वे आपको दिखाना होगा, आपको पॉजिटिव वे में उसको करना होगा, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो सो नो कंपैरिजन एंड नो कंपटीशन इन अ निगेटिव वे। तो ये थे होम्योपैथिक के मेरिट एंड होम्योपैथिक सिलेबस यूजी लेवल पे। और एमडी में तो मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने सब्जेक्ट बताया ही है कि 7 सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।